मैं एक्सप्लेन करूंगी हाल ही में रिलीज हुई मूवी डॉन हेवन 2023 को। मूवी काफी रोमांटिक और इमोशनल है और इसका ट्विस्ट भी काफी मजेदार होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी शुरू होती है और हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं। ये दोनों कजन हैं और पहाड़ पर एक छोटे से घर में रहती है। जो कि बोल नहीं सकती, लेकिन उसको सिलाई करना बहुत पसंद है, इसलिए वो कर्टेन सिला करती है। इनको बेचकर इनका गुजारा चल रहा है। दूसरी तरफ हम क्लॉडिया को देखते हैं। वे 5 साल की थी तब से ड्योसा और उसके मॉम डैड के साथ है। किस्मती से ड्योसा के मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। हमें पता चलता है कि क्लॉडिया का एडमिशन मनीला में एक यूनिवर्सिटी में हो गया है और ये बात ड्योसा को बताती है और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड भी, क्योंकि इनके सपने अब सच होने वाले थे। और यह वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और कुछ बन जाएगी तो इनकी जिंदगी सुधर जाएगी। और यह ड्योसा से कहती है कि मैंने अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। लेकिन ये दोनों नहीं जानती थी कि वहाँ जाने से पहले इनके साथ क्या क्या हो जाएगा। अगले दिन सुबह क्लॉडिया एक लेडी को कर्टेन देने मार्केट जाती है। वहाँ उनको पता चलता है कि उनके टाउन में मेला लगने वाला है, कि हर साल फेस्टिवल के टाइम पर हुआ करता था। क्लॉडिया ड्योसा को बताती है कि टाउन में मेला लगने वाला है और कहती है कि लास्ट टाइम हम वहाँ मॉम डैड के साथ गए थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों मेला घूमने गई हैं। तो बहुत सारी राइड्स और गेम्स थे। एक स्नेक वुमेन शो भी, जिसमें एक लड़की स्नेक के साथ करतब किया करती थी। दोनों यहाँ आकर बहुत खुश होती हैं और फेरिस व्हील पर राइड करना चाहती थी, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम डियोगे था। वो इनसे पूछता है कि अगली राइड तुम करना चाहती हो? तो ये उससे कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। डियोगो उनसे कहता है कि मैं यही काम करता हूँ और मैं इसके लिए पे कर दूंगा, तुम राइड ले लो। दोनों उसको थैंक यू बोलती हैं और खूब इंजॉय करती हैं। इनको घर जाना होता है, लेकिन इस बीच डियोगो की टी शर्ट फट जाती है और ये डियोगो से कहती है कि ड्योसा इसको ठीक कर देगी, तुम हमारे घर आ जाना। और दोनों यहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह डियोगो अपनी शर्ट ठीक करवाने इनके घर आता है। ड्योसा उसकी शर्ट ठीक कर देती है। अब ड्योसा और डियोगो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तीनों टहलने के लिए जाते हैं, जहाँ क्लॉडिया डियोगो को अपने और ड्योसा के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि वो दोनों मनीला जा रही हैं। डियोगो कहता है कि मैं भी ऑर्फनेज में बड़ा हुआ, लेकिन फिर मुझे यहाँ मेले में जॉब मिल गई तो अब मैं वहीं रहता हूँ। डियोगो उनका अच्छा दोस्त बन गया था। रात में ये लोग मेले घूमने आते हैं, जहाँ क्लॉडिया को एक लड़का मिलता है जिसका नाम रफील था, जो कि इस मेले का मैनेजर था। रफील कहता है कि तुम वही लड़की हो जिससे मैं पहले मिला था। क्लॉडिया कहती है नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। लड़का क्लॉडिया से फ्लर्ट करने लगता है। क्लॉडिया भी उसके साथ फ्रैंक हो जाती है। अब ये दोनों भी अच्छे दोस्त बन चुके थे। रफील क्लॉडिया को वहाँ बहुत सारी राइड कराता है और ये दोनों साथ में काफी खुश थे। अभी वहाँ डियोगो और ड्योसा आ जाते हैं। रफील डियोगो से कहता है कि तुम इनको सेफली घर छोड़ दो और क्लॉडिया को एक टेडी गिफ्ट करता है। हाँ, वो स्नेक वुमेन शो वाली लड़की रफील को घूर घूर कर देख रही होती है। अगले दिन क्लॉडिया स्कॉलरशिप के लिए पता करने जाती है। उसके बाद डियोगो उनके घर आता है। अब डियोगो और ड्योसा काफी क्लोज आ चुके थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। क्लॉडिया वापस घर आती है तो पता चलता है उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, इसलिए ये दोनों मनीला नहीं जा सकते। ये दोनों रात में फिर से मेले आते हैं तो रफील क्लॉडिया से कहता है परेशान मत हो, स्कॉलरशिप नहीं मिली तो तुम कुछ दिन यहाँ मेले में हमारे साथ रहकर काम कर सकती हो। हम तुमको सैलरी देंगे जिससे तुम कुछ पैसे मनीला जाने के लिए भी सेव कर पाओगी। ये दोनों अब काफी खुश थी, लेकिन वो टाइम आ गया था जब इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। हाँ, वो स्नेक विमेन गेम वाली लड़की आ जाती है और क्लॉडिया से बिना बात के झगड़ा करने लगती है। फिर से डियोगो और ड्योसा को देखते हैं। डियोगो ड्योसा से कहता है कि मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं, पर तुम्हारे साथ मैंने जो फील किया वो किसी के साथ फील नहीं किया। मेले में क्लॉडिया आती है और रफील से जॉब की बात करती है। रफील उसको कैशियर की जॉब दे देता है। ये दोनों जब रूम में अकेले थे तो काफी क्लोज आ गए थे। अगले दिन रफील सबसे कहता है कि कोई क्लॉडिया को परेशान ना करे, वो अब से यहाँ की कैशियर है। वो स्नेक विमेन फिर क्लॉडिया से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम यहाँ जॉब मत करो। लड़की क्लॉडिया के पास आकर कहती है कि वो ऐसी ही है, तुम उसकी टेंशन मत लो। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके साथ एक आदमी गलत काम कर रहा था। अभी तक रफील क्लॉडिया से कहता है कि तुम्हें हमारे क्लाइंट को खुश करना होगा और मैं तुमको पैसे दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी और मेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। क्लॉडिया ये बात ड्योसा को नहीं बताती और कहती है कि मैं वहाँ कैशियर की जॉब कर रही हूँ क्योंकि हमें मनीला जाने के लिए पैसे चाहिए। ड्योसा उसे जॉब के लिए मना करती है, पर क्लॉडिया नहीं सुनती क्योंकि वहाँ काम करना अब उसकी मजबूरी बन गया था। क्लॉडिया मेले जाती है और वहाँ रफील बहुत सारे स्ट्रेंजर से क्लॉडिया के साथ गलत काम कराता है और बदले में उनसे पैसे लेता है। क्लॉडिया अब उस
उसकी असलियत जान चुकी थी। इधर हम ड्योसा को देखते हैं जो कि डिएगो के साथ बहुत खुश थी। एक दिन क्लॉडिया रफील का फोन ढूंढ रही होती है कि वो वीडियो डिलीट कर सके, पर रफील उसे पकड़ लेता है। ड्योसा वहाँ आती है तो रफील उसके साथ भी गलत करने ही वाला था। तभी क्लॉडिया ड्योसा को वहाँ से ले जाती है और रफील से कहती है कि ड्योसा से दूर रहो। रफील क्लॉडिया से कहता है कि हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं और तुमको फिर से ये सब करना होगा। रफील उन लोगों को अपने साथ लाता है जिसमें से एक डिएगो भी था। क्लॉडिया ये देखकर शॉक हो जाती है। डिएगो भी रफील के साथ मिला हुआ है। ये चारों लोग उसके साथ गलत करते हैं। क्लॉडिया घर जाकर ड्योसा से डिएगो को छोड़ने के लिए कहती है कि तुम्हारा उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, पर ड्योसा उसकी एक नहीं सुनती और क्लॉडिया से झगड़ा कर लेती है। एक दिन क्लॉडिया रात को मेले जा रही होती है तो ड्योसा उसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ वो डिएगो और क्लॉडिया को साथ में देखती है। उसका दिल टूट जाता है, वो बहुत हर्ट हो चुकी थी। क्लॉडिया जब घर आती है तो क्लॉडिया और ड्योसा का खूब झगड़ा होता है। ड्योसा क्लॉडिया की एक बात नहीं सुनती और उसको घर से निकाल देती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बहन ने उसके साथ धोखा किया है और वो उसके प्यार को अपनी बहन से छीनना चाहती है। अब क्लॉडिया उन लोगों के साथ ही रह रही थी। एक दिन स्नेक वीमेन ड्योसा के पास आकर उसको सब कुछ बता देती है, कैसे उन दोनों ने क्लॉडिया को वहाँ फंसाया है। ड्योसा रात में मेले जाती है और सब स्टॉल्स में आग लगा देती है। डिएगो और रफील और वहाँ के सब स्टाफ के रूम में भी आग लगा देती है। वो क्लॉडिया को वहाँ से लेकर भाग रही होती है। क्लॉडिया वहाँ से बहुत सारे पैसे उठा लेती है जिससे वो दोनों मनीला जा सके। वो दोनों भाग रही होती हैं, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। ड्योसा क्लॉडिया से कहती है कि तुम चली जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं रुकी तो पुलिस हम दोनों को पकड़ लेगी। लेकिन वहाँ वो स्नेक वीमेन आ जाती है और पुलिस से कहती है कि ये दोनों वो नहीं है जिसने ये सब किया है। और फिर वो दोनों मनीला के लिए निकल जाती है और अपने पास्ट को भूलकर एक नई लाइफ शुरू करने जा रही होती है। वो दोनों साथ में बहुत खुश थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।